पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, जल्दी बताओ, वेपर प्रेशर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको समझो, समझ में आ गया, अच्छे समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो इसको इस तरह से समझो। मेरे पास एक ये बॉटल है, ये मेरा एक वेसल है, समझ में आ गया, और इसके अंदर परफ्यूम है, समझ में आ गया, डीओ की बॉटल है, परफ्यूम मान लो, सही बात है, बढ़िया। या कोई भी कफ सिरप की बॉटल मान लो, ठीक है। अब ये कफ सिरप की बॉटल मानते नहीं मानते, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ऊपर से बंद है, सही बात है या नहीं है। आप क्या देख रहे हो, ये कोई भी क्या डीओ मान लो, कफ सिरप मान लो, सही बात है या नहीं है। अब जैसे क्या बोलते हैं, सपोज यहाँ पर ये बॉटल मान लो किसकी होती, डीओ की होती, सही में आ गया। तो मैं डीओ कैसे खोलता, तो मुझे उसकी स्मेल यहाँ आती, उसके ढक्कन में आती है, हम चेक भी ऐसे करते हैं, सही बात है या नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो कोई इंक की बॉटल देख लो, बॉटल तो वो इंक तो किस में, बॉटल में, खुशबू आ रही है उसके कैप में, ढक्कन में, सही बात है या नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने, या अच्छा इन सब में कॉमन क्या है भैया, चाहे दवाई ले लो, चाहे मेडिसिन ले लो, चाहे कफ सिरप ले लो, चाहे इंक ले लो, चाहे वो डीओ ले लो, वो सब क्या है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सही बात है या नहीं है। तो मान लो यहां पर मैंने मान लिया ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल, और ए पार्टिकल उड़ने वाले हैं, ए पार्टिकल क्या है, उड़ने वाले, उड़ने मतलब क्या है, लिक्विड है, सही बात है या नहीं है, बताओ। लिक्विड है तो मान लो उनके अंदर, अच्छा ए होंगे तो ए के क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसे क्या बोल दिया मैंने, Na, सही बात है या नहीं है। अभी भी नहीं आ रहा है, चलो अब वो हो क्या रहा होगा लक्ष्य बेटा, कि वो क्या पार्टिकल क्या होंगे, सुनो मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं सुनना। अब बाहर से क्या हुआ, क्यों हमें खुशबू आती है, हमें खुशबू क्यों आती है, जो ये वॉल है, ये वॉल है, समझ आ गया, जिसमें से क्या बोलते हैं, यहां से क्या हो रहा होगा कि वॉल में से क्या होगी, हीट जा रही होगी, सही बात है या नहीं है। हीट जा रही होगी तो ये क्या हो रहा होगा, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, सही बात है यानी उड़ेंगे, मतलब क्या होंगे, वेपराइज होंगे, क्या होंगे, वेपराइज होंगे। और वेपराइज होके कहां जाएंगे बताओ, ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे। जाने के बाद ये ऊपर जाके टकराएंगे किससे, वॉल ऑफ द क्या बोलते हैं, वॉट कंटेनर, या वॉल जिसके ये अंदर भी क्या बोलते प्रेजेंट है, सही बात है या नहीं है। वहां जाके एंड वहां जाके ये जो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, वेपराइज हुए, उड़े। अरे सुनो मेरी बात, अगर ये खुला हुआ होता, सुनो मेरी बात, अगर ये क्या होता, खुला हुआ होता तो क्या होते, ये उड़ जाते। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो वेपर है, अरे बोलो हाँ उड़ जाते। नहीं समझ में आ रहा है, बड़े उड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि ये ओपन है या क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। तो ये जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सही बात है, चाहे वो डीओ के मान लो, चाहे वो रम के मान लो, चाहे वो बियर के मान लो, सही बात है, किसी के भी जो खुशबू आती है, वो क्या होता है, इसके वॉल पे जाके टकराएंगे, और टकरा के वो एक प्रेशर लगाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा, वेपर प्रेशर। बहुत बढ़िया। व्हाट इज वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by vapors, सही बात है, प्रेशर exerted by vapors। नहीं आ रहा है क्या, क्या सॉलिड वेपर प्रेशर लगाते हैं क्या, नहीं, कौन लगाता है, लिक्विड या फिर गैस, सही बात है या नहीं है, बताओ बेटा। अब ये हुआ क्या, यहां पर इसने लगाया, क्या बोलते, क्या लगाया, वेपर प्रेशर लगाया। उस वेपर प्रेशर को मेरी जान महेश्वरी मैं पी नॉट बोलता हूं, क्या बोलता हूं बेटा। अब पी नॉट क्यों बोला है, वो बात की बात है, समझ आ गया। और उसको को मैंने बोल दिया, सुनो मेरी बात, पी नॉट ए, क्या बोल दिया मैंने, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, पी नॉट ए, पी नॉट ए मतलब, जल्दी बताओ, वेपर, जल्दी बताओ, प्रेशर, जल्दी बताओ, वेपर प्रेशर, ऑफ प्योर वर्ड बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, ये केसिया वर्ड प्योर क्यों बोला है, कि इसके अंदर सिर्फ ए ही है और कोई नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोल दिया, प्योर क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, सॉल्वेंट बोल दिया, सही बात है या नहीं है। तो आप देखते हो जो कॉरेक्स की दवा होती है कफ सिरप होता है, सही बात है या नहीं है, समझना मेरी बात को, देखिए प्रीवियस। तो उसमें क्या हो रहा होगा, रोज उसके क्या बोलते हैं, वेव मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं, अरे बोलो, और उसके ढक्कन के इनर सरफेस जाके चिपकते हैं, सही बात है, वही आप क्या होता है सूंघते हो। इवन जब बॉटल का, सुनो मेरी बात, समझ आ गया, सिरप कितना सा है, बॉटल भी खाली है तो भी उसकी खुशबू क्या हो रही है, आ रही है। इवन बॉटल खाली होने के बाद जो भी उसमें कुछ ना कुछ स्मेल आती है, फिर हम क्या करते हैं, खाली हो गई फिर पानी भर देते हैं, धीरे धीरे उसकी स्मेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है।
कोल्ड ड्रिंक रोज पीते हैं, समझ आ गया, इवन कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक की स्मेल उसमें रहती है। नहीं आ रहा है क्या? बहुत शानदार। क्या मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? अब जितने ज्यादा, सुनो मेरे, व्हाट इज वेव प्रेशर, यहां वेव प्रेशर डिपेंड करता है, मेरी बात सुनो, जितने ज्यादा यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, ए के, अरे बोलो बेटा, जितने ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ए के क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सही बात है नहीं है? उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सही बात है या नहीं है? तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, सही बात है या नहीं है? बढ़िया। अब मैं इस पे मेरी जान महेश्वरी एक पे लगाता हूं, कौन सा, सुनो मेरी बात, एस बी ऑन लो, समझ में आ गया, सुनो, एस बी ऑन लो, क्या इसके अंदर बी है क्या, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स है क्या, नहीं है, मतलब बी तो है ही नहीं, सिर्फ इसके अंदर कौन से पार्टिकल है, ए ही है, तो एन बी कितना हो गया, इसे बताओ बेटा, 0 हो गया, सही बात है या नहीं है? अच्छा मुझे एक चीज और बताई थी बचपन में डी के सर ने, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1, सही बात है या नहीं है? ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बताओ। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जब इसके अंदर ए है तो ए के साथ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होंगे तो एक्स ए होगा, जब बी नहीं होगा तो एक्स बी नहीं होगा, सही बात है या नहीं है? तो मैं ये कह सकता हूं, अगर यहां पर ए है तो बस मोटी मोटी बात क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स ए है, क्या है इसके अंदर, सिर्फ एक्स ए, बहुत बढ़िया। तो अगर क्या यहां पर मैं लगाता हूं ये फॉर्मूला, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो गया, 0 इक्वल टू कितना हो गया, 1, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इसके अंदर मैं कहूंगा सिर्फ यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए के, सही बात है या नहीं है? और वो किसके बराबर है, 1, 1 मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर सिर्फ क्या है, ए ही है, सही बात है या नहीं है? बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूँ एक चीज और कहता हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे, तो यहाँ एक चीज और कहता हूँ कि एन है तो एक तरीके से क्या है, एक्स है, सही बात है या नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आपको आ गई है या नहीं आ गई? बढ़िया, करना आया बेटा, मजा आ रहा है? अब मैं इस प्रपोज, अब इसमें देखो रिलेशन देखते हैं, इसका रिलेशन, इसका रिलेशन और इसका रिलेशन, सही बात है, किसका, इसका पी नॉट ए का और क्या बोलते हैं वो एक्स ए का रिलेशन देखते हैं, सही बात है। तो रिलेशन देखते हैं पी नॉट ए, जैसे ही मैं इस प्रपोर्शनल को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, अरे बेटा आएगा या नहीं आएगा? तो ये कांस्टेंट आ गया इजिकल टू, और एक कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी मैंने के, क्या लिख दी बेटा मैंने, के, सही बात है। और यहां कर दिया मैंने क्या, एक्स, और ये क्या कर दिया मैंने, ए, ये एक मैंने नया फॉर्मूला निजात कर दिया है, समझ आ गया? ये देखो, ठीक है, ये आ गया P इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू क्या बोलते हैं, के एक्स ए, के इज व्हाट, कांस्टेंट, समझा नहीं? क्या मेरी बात आ रही नहीं आ रही है? अब मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला क्या बना, बताओ, ये बताओ मुझे, पी नॉट ए इक्वल्स टू के एक्स ए, सही बात है या नहीं है? एज आई नो कि एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1, एक्स वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो यहां पर मुझे क्या मतलब आया, पी नॉट ए इक्वल्स टू, जल्दी बताओ, के, नहीं आया क्या? और ये क्या कह रहा है केसिया, यहीं से मेरा चैप्टर का मेन काम चालू हो गया है। ये कह रहा है कि यहां पर पी नॉट ए इक्वल्स टू के खुद क्या है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, तो ये भी इसके बराबर तो है, तो ये भी क्या हुआ, कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है, हर लिक्विड का, क्या बोला मैंने, जिसको मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट बोला है, अरे बोलो हाँ यार, मैं कह दूं हर एक प्योर लिक्विड का, क्या बोला मैंने, हर एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, फिक्स होता है, नहीं आया क्या, एट फिक्स टेम्परेचर, सही बात है नहीं है? बोलो, मतलब सबके वेपर प्रेशर एक जैसे नहीं हो सकते, अगर सबके वेपर प्रेशर इक्वल होते तो सब एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होके सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, एक ही होता, बट नहीं आ रहा है क्या? बट पानी अलग टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है,
शराब अलग टेम्परेचर में बॉईल कर रही है, इसका मतलब शराब का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग क्यों है? क्योंकि पानी का वेपर प्रेशर अलग है और शराब का वेपर प्रेशर अलग है। किसका? प्योर पानी का, प्योर शराब का। नहीं आया क्या? मैं एक बार फिर बताऊं क्या? बढ़िया, ठीक है। हर एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको कंपेयर करेंगे। मजा आ रहा है? चलो अब यहां पे देखो, सुनो, अरे सुनो, अब क्या करा, अब क्या करा, समझना, अरे समझना भैया, बेटा मजा आ रहा है। अब यही वो पानी के मॉलिक्यूल्स है, यही वो पानी के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, जो पहले क्या थे? प्योर थे। बोलो बेटा। अब आपने क्या कर दिया, समझना मेरी बात को। इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। क्या डाल दिए? प्योर पानी का वेपर प्रेशर फिक्स होगा, ये हम यहां से समझ में आ गए। अरे बोलो हाँ या ना। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। सपोज शुगर डाल दी या कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया, समझ आगे, डाल दिया, ये डाल दिया, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के अंदर मैंने डाल दिए। बता रहा है? चलो इसमें और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये भाई साहब तो नीचे आएंगे, क्योंकि तो क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड है, सॉलिड, अरे बोला है। और इसमें ये क्या होंगे? ये उड़ना चाहेंगे। सही बात है, बोलो बेटा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, ये तो वेपराइज होना चाहेंगे और वो नीचे सेडिमेंट होना चाहेंगे, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल है। सही बात है या नहीं बेटा? बोलो। तो मैं, उड़ेगा कौन? बताओ, उड़ेगा कौन? पानी। सही बात है। तो मैं कहूंगा ये जो उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं बेटा? वॉलेटाइल। वी फॉर वॉलेटाइल, वी फॉर वेपराइज। अरे बोलो हाँ है। और ये उड़ेंगे नहीं, ये क्या होंगे? उड़ेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन वॉलेटाइल। मजा आ रहा है? और ये है क्या? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है? सॉल्यूट है। सही बात है या नहीं है? और यहां पर ये वॉलेटाइल क्या है? सॉल्वेंट है। बहुत बढ़िया। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनते हैं? सॉल्यूशन। तो एक तरीके से सॉल्यूशन हो गया। ये तो प्योर पानी था और उस प्योर पानी में क्या डाल दिया? कुछ नमक डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। सही बात है या नहीं? बताओ बेटा, मजा आ रहा है? तो अब मैंने क्या कर दिया, सुनो मेरी बात। कहा गया, एक मिनट, ठीक है। अब यहां पे देखना, क्लियर हुआ? ये क्या कर रहे होंगे? ये जाएंगे ऊपर और वो जाएंगे, ये सॉल्यूट पार्टिकल इस पानी के रास्ते में एक रुकावट पैदा कर रहे हैं। क्या पैदा कर रहे हैं? रुकावट मतलब रेजिस्टेंस। अरे बोला हाँ है नहीं? पहले इन पानी के मॉलिक्यूल्स को कोई रुकावट नहीं थे, इजीली वेपराइज हो रहे थे, खुले थे, क्योंकि एक टाइप के मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन इस फ्लूइड के आने की वजह से अब उनको फ्री स्पेस नहीं मिल रहा। सही बात है या नहीं है? तो अब अभी भी पानी उड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है पानी नहीं उड़ रहा, बट पहले से धीरे उड़ रहा है। सही बात है या नहीं है? और वो धीरे क्यों उड़ रहा है? वो डिपेंड करेगा जितने ज्यादा मेरे कौन से पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मैं बोल देता हूं बी पार्टिकल। क्या बोलता हूं मैं? अरे बोलो ना यार, कौन सा पार्टिकल? बी पाएगा। बी के अंदर कौन सा नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? एनबी। बरो बेटा। और एनबी होंगे तो ऑब्वियसली मोल फ्रेक्शन कितना आएगा इसका? एक्सबी। सही बात है। यहां कितना होगा मुझे बताओ, कौन से पार्टिकल है ये? ए। सही बात है या नहीं है?
तो यहां पर इसके जो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, Na, और यहाँ पे इसके क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, Xa। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? पिछले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए थे, बी नहीं था, सही बात है या नहीं? अब ऐसा नहीं है कि जब उस पानी के अंदर नमक डाल दिया तो पानी नहीं उड़ेगा। अब ये बन तो क्या गया, ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, अरे बोलो ना बेटा, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, उस सॉल्यूशन के अंदर मैं अभी भी कहता हूं, उड़ेगा कौन, उड़ेगा कौन, अरे वाह मेरी जान महेश्वरी, यस बिल्कुल सही है, समझ आ गया नहीं आ गया? कौन उड़ेगा, सॉल्वेंट ही क्या होगा, वेपराइज होगा। नहीं आ रहा है क्या, बहुत शानदार। तो उड़ा कौन, कौन उड़ा, सॉल्वेंट उड़ा, सही बात है। अब ये पहुंच गए ऊपर, लड़ लड़ा के, इसे बच बुचा के पहुंच के ये पहुंच गए ऊपर, और पहुंच के इसने क्या लगा दिया, अपना प्रेशर। सही बात है या नहीं है, किसने लगाया, सॉल्वेंट ने, सॉल्यूट ने, नहीं आया क्या? चलो तो मैंने सॉल्वेंट क्या हुआ, उड़ेगा, लेकिन पहले से क्या होंगे, ज्यादा उड़ेंगे कम उड़ेंगे, कम उड़ेंगे, क्योंकि बीच में सॉलिड पार्टिकल आ गए। नहीं आया क्या? जिस तरीके से वहां मैंने पी नॉट बोला था, यहां मैं बोलूंगा पी ए। क्या बोलूंगा मैं, पी ए। डिफरेंस है पी ए और पी नॉट है। पी नॉट ए मतलब प्योर पानी था, उसमें कुछ भी नहीं था। इसमें पानी के बीच में हमने उंगली कर दी है, नहीं आया क्या? आपने कुछ सॉल्यूट मिला दिया है, नहीं आया क्या? तो वो अब पानी नहीं, अब वो क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ, जल्दी बताओ, खुद बताओ किसका है ये, सॉल्यूशन का है। किसका है, हाँ है तो सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का वही किसका होगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूट के तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा। अरे यार बोलो ना, वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन कंटेनिंग, कंटेनिंग क्या कंटेन कर रहा है बताओ उसके अंदर, कंटेनिंग नहीं, कौन सा सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, समझते हो, नॉर्मल सेल्ट, इसके अंदर बी है, नो वोलेटाइल जो उड़ता नहीं है, बढ़िया। तो ये हो गया पीए। पक्की बात, मुझे ये बताओ, ये पीए है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नहीं आ रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। सही बात है या नहीं है? जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ही क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अच्छा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सॉल्यूट। सही है, सॉल्यूट, सही बात है, सॉल्यूट ज्यादा नहीं समझ। क्या ये वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड कर रहा है, जो प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उन्हीं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नहीं आया क्या? मस्त। सॉल्यूट क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर कम कर रहा है, और सॉल्वेंट क्या कर रहा है, वो उसको वेपर प्रेशर को बढ़ा रहा है। क्या मेरी बात में आ रही है? चलो अगला देखो, यहां से गया, अब देखो यहां से समझो, इस पॉइंट को मैं हटा के अब यहां लिख रहा हूं। जैसे वही रिलेशन इसमें दे दिया, किसमें, पीए और किसमें बताओ, एक्सए में, बरोबर है, ये नहीं है बरोबर? चलो तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे, तो पी ए, जैसे ही प्रपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, इसका नाम क्या हुआ, के, और ये क्या हुआ, एक्स ए। बहुत बढ़िया, किसको, यहाँ तो मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है आगे होगी। अब के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू, एज ऑल वी नो, के इज व्हाट, पी नॉट ए। अरे यहाँ आया है नहीं आया? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं,
पी ए इक्वल्स टू एक्स ए, और यहां से क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया बताओ। और इस लॉ को हम पहला लॉ बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्ट्स लॉ। क्या कह रहा है सुनो बात, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। क्या कह रहा है राउल्ट्स लॉ? मुझे बताओ, पहले सब बताएंगे इधर सब। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सही बात है, यहां हम बात कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, सही बात है। और पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सही बात है या नहीं है? बोलो बेटा। तो क्या कर रहा है, वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा? लिक्विड का ही होगा, और लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पे ही क्या करेगा? डिपेंड करेगा। सही बात है या नहीं है? बोलो बेटा। यही तो कह रहा है, दिस इज द विच लॉ? राउल्ट्स लॉ। सही बात है या नहीं है? किसी भी वेपर प्रेशर ऑफ एनी क्या बोलते हैं सॉल्यूशन हैविंग क्या बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, समझ आ गया, डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट जो सॉल्वेंट है। सही बात है या नहीं है? बट मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्की बात? पक्की बात। चलो तो अब आप खुद बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, मैं बोलूंगा यहां पे, अब जैसे लिखूंगा वैसे बोलना है, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, जल्दी बताओ, नहीं है। सही बात है या नहीं है? तो इससे क्या होगा, वो जल्दी उड़ेगा या लेट उड़ेगा? जल्दी क्या उड़ेगा? जल्दी क्या होगा? वेपराइज होगा। जल्दी क्यों उड़ेगा? तो जल्दी क्या होगा? अब जल्दी उड़ेगा तो अब जल्दी क्या होगा स्वर्ण? जल्दी क्या होगा? बॉयल होगा। सही बात है या नहीं है? जैसे मैं बोलूं ये आईफोन नहीं उड़ रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, तो आईफोन वेपराइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जल्दी बॉयल हो रहा है, लेट बॉयल होगा? लेट बॉयल होगा। सही बात है या नहीं है? लेकिन पानी उड़ रहा है, पानी जल्दी क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है, तो जल्दी क्या होगा? बॉयल हो जाएगा। तो जल्दी वेपराइज होगा, जल्दी बॉयल भी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो सॉलिड उड़ते नहीं है, इसलिए आपको बोलेगा क्योंकि सॉलिड वेपर प्रेशर बहुत कम होते हैं। सही बात है, इसलिए सॉलिड बॉयल लेट होते हैं। और पानी गैस क्या होती है, और जल्दी क्या होती है? बॉयल होती है। क्यों? उनके उनके क्या बोलते हैं, क्या बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में होती है। सही बात है या नहीं है? तो जिसके जल्दी जल्दी वेपर्स बनेंगे वो जल्दी बॉयल होंगे, जिसके लेट वेपर्स बनेंगे वो लेट बॉयल होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके क्या बोलते हैं वेपर्स, ये लेट बॉयल होगा जल्दी बॉयल होगा? लेट होगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड मतलब इसके फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जिसके फोर्सेस क्या होंगे? वीक होंगे, वो जल्दी उड़ेगा, वो जल्दी क्या होगा? बॉयल होगा। सही बात है या नहीं है? अभी भी नहीं आ रहा है? बहुत शानदार। तो मैं कह रहा हूं ये जल्दी इसलिए उड़ रहा है कि इसके फोर्सेस क्या है? कम है। अरे बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात में आ रही है नहीं आ रही? अब यहां पर क्या हो रहा होगा, इधर समय आ गया, ये लेट बॉयल हो रहा है या लेट वेपराइज हो रहा है, तो ये लेट क्या होगा? बॉयल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो कोई इतनी सी समझ में आ रही है? तो मैं कहता हूं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और शराब का 78 डिग्री है। जल्दी कौन बॉयल हो रहा है, पानी या शराब? इसका मतलब पानी जल्दी वेपराइज हो रहा है, ओ शराब जल्दी वेपराइज हो रही है, और पानी, इसका मतलब पानी के फोर्स स्ट्रॉन्ग है और शराब के फोर्स, जिसके फोर्स वीक होंगे वो जल्दी उड़ेगा, जल्दी वेपराइज होगा, जल्दी बॉयल होगा। सही बात है या नहीं? जिसके फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे वो लेट वेपराइज होगा और लेट बॉयल होगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अब तुम मुझे बताओ, यहां पर पानी जल्दी वेपराइज होगा या यहां जल्दी वेपराइज हो जाएगा? पीछे वाले में। सही बात है नहीं है?
तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है या उसी प्योर वाटर के अंदर नमक डाल दिए पानी उसका वेपर ज्यादा है? बहुत बढ़िया, यहां तो मुझे समझाओ, अभी नहीं आया है। तो अब आप देखो, यहां से डीएक्सन ने एक बढ़िया बात बता दी, क्या कि पीए नॉट ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन पीए। सही बात है, बोलो बेटा। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे उतना पीए क्या होगा? कम होता जाएगा। अब ये कम क्यों है मुझे बताएगा लक्ष्य? लक्ष्य कम क्यों है इसे बता बेटा। क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट है। सही बात है या नहीं है? बहुत बढ़िया, अभी भी नहीं आ रहा है पक्का? कितना आया? पूरा आया। तो अभी बाय रॉयड्स लॉ इक्वेशन क्या बनी मुझे बताएगा कौन? कुछ पीए इक्वल टू क्या बना बेटा? पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा? एक्स ए। अब कुछ बेटा यहां आ जा, बेटा यहां आ जा, कुछ यहां देख बेटा, यहां पर एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 था, जिसमें बी नहीं था, तो बी नहीं होगा तो एक्स भी नहीं होगा, तो एक्स ए कितना हो गया? 1। सही बात है या नहीं है? बट यहां पर अगर मैं लगाता हूं ये जान महेश्वरी, यहां ए भी है और क्या है? बी भी है। सही बात है या नहीं है? तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। सही बात है या नहीं है? और एक्स ए क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स बी। यहां पे होगा या नहीं होगा? कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बी भी तो है, और एक्स ए की वैल्यू 1 से कम ही होगी। सही बात है। तो ये मैं चीज यहां रख सकता हूं? नहीं कर सकता, बिल्कुल करेंगे। तो पी ए पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ये क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? मल्टीप्लाई करो, पी ए पी नॉट ए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब बच्चों समझो, इसको मैं उधर ले गया, तो पी ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी पी नॉट ए। अब मुझे बताओ, पी नॉट ए बड़ा है या पी ए बड़ा है? तो पी नॉट ए में से पी ए को माइनस करोगे या पी ए में से पी नॉट ए को माइनस करेगा? तो इसलिए इस चीज को मैं क्या करूंगा? उधर ले जाऊं? नहीं ले जाऊंगा क्या? तो यहीं से देखो समझ आ गया। तो अब मेरे पास क्या बचेगा? पी नॉट ए बरोबर 1 नंबर एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी ए। बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या आया? सुनो सुनो सुनो, एक्स और ये क्या आएगा? बी पी नॉट ए माइनस पी ए। यहां पहले डिवाइड कुछ ही कर रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात अभी को, बस यहां तक पहले मैं समझो क्या कह रहा हूं। सुनो, ये क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और ये कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वाटर ही अभी वेटर है, उसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया। इन्होंने कहा इन दोनों में डिफरेंस जो होगा वेपर प्रेशर का, वो उतना ही डिफरेंस होगा जितना ज्यादा बी डालोगे। बी क्या था? सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट डालते जाओगे उतना ही इनमें डिफरेंस बढ़ता जाएगा। नहीं आया क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब इनमें से कौन सा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हमेशा? ये कांस्टेंट है पी नॉट ए। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सॉल्यूट के पार्टिकल पे। नहीं आया क्या? बहुत बढ़िया। तो मान लो मैं कहता हूं, वैसे मुझे पता ही है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 760 mm ऑफ एच जी। सही बात है या नहीं है?
अब आपने 1 चम्मच डाला और नमक, तो मान लो पानी, अब उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 7, कितना हो गया 40, तो कितने डिफरेंस आ गया, इसका मतलब 20 वेपर प्रेशर लो है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। वो 20 का डिफरेंस आया है 1 चम्मच नमक की वजह से, वो सॉल्यूट की वजह से नहीं आया क्या। 2 चम्मच डाल दी तो ये 720 हो जाएगा, नहीं आया क्या। तो जितना ज्यादा कम होता रहेगा, डिपेंड करेगा जितने ज्यादा आप सॉल्यूट उसमें ऐड करते जाओगे। नहीं आ रहा है क्या। दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका प्रेशर लो है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी सॉल्यूट। नहीं आया क्या। और अगर इसी को क्या बोलते हैं फिर, ये एक्स बी इक्वल टू पी नॉट हो गया, और इससे डिवाइड भी करूंगा मैं, पी नॉट ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तब आप एक नया वर्ड बोल दोगे, जब तक ऐसे बोलोगे तो आप बोलोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब आप ऐसे कर दो पी नॉट ए, तो आप बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज lowering of वेपर प्रेशर। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां तक तुमको आना चाहिए। ठीक है।